हालेलुया। You know, we have some problem with the laptop. और लैपटॉप को लेकर कोई परेशानी So है, if God leads someone to give us a nice new laptop, you can give us तो यदि प्रभु आपकी अगुवाई करता है, आप चाहते हैं तो आप हमें नया लैपटॉप दे सकते हैं for God's work. प्रभु के काम के लिए। Amen. Amen. Okay. You know, yesterday I gave a message on healing. और कल मैंने आरोग्य को लेकर संदेश And I'm दिया going to continue today too in Pune. और वही संदेश आज मैं पूना में दूंगा। And you know, healing is such a good thing for us. और आप जानते हैं कि आरोग्य या चंगाई पाना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात And है we all want good health. और हम सभी चाहते हैं कि हम अच्छी सेहत में Amen. रहें। आमीन। But when we look around, पर जब हम अपने आसपास देखते हैं we often see the manifestations of the opposite. तो हम हमेशा देखते हैं कि कोई ना कोई बीमार ही होता है। So many are sick, इतने लोग बीमार पड़ते whether they हैं, are poor or rich, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, literate or illiterate, चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, or anyone. या कोई भी क्यों ना हो। Though we want us to have good health, भले ही हम चाहते हैं कि हम सभी अच्छी सेहत में रहें, yet we see people struggling फिर भी हम देखते हैं कि लोग तकलीफों में हैं to have good health. ताकि वो अच्छी सेहत पा सके। There is no denying that we are living in a broken world. हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम ऐसे जगत में जी रहे हैं जो पूरा बिखरा हुआ है, And टूटा हुआ है। everyone needs healing in some or the other level. और यहाँ पे रहने वाले हर एक व्यक्ति को अपने जीवन के किसी न किसी भाग में चंगाई की जरूरत It could पड़ती be है, emotional, चाहे वो भावुक it हो, could be mental, चाहे वो मानसिक it हो, could be physical, चाहे वो शारीरिक हो, it could be relational, चाहे संबंधों में हो, it could be anything. कहीं ना कहीं हमें चंगाई की जरूरत पड़ती है। Some are sad, कुछ लोग दुखी some हैं, are discouraged, कुछ लोग निराश some हैं, have fear. कुछ लोग के मन में डर In है। these days, fear is working much. और हम जानते हैं कि इन दोनों में डर बहुत ज्यादा काम कर रहा है And because of this COVID-19, और इस कोविड के कारण so many have fear. और कितने लोगों के मन में डर है And they are dying more out of fear than this virus. और हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग वायरस को छोड़ डर से मर रहे And I हैं। have prayed for so many people और मैंने इतने लोगों के लिए प्रार्थना की है and I've seen the major cause for many sickness is fear and anxiety. और मैंने देखा है कि अधिकतर लोग इसलिए बीमार हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिंता में हैं या तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। And Tuesdays we especially pray, especially we have prayer for healing. और मंगलवार को खास तौर से हम आरोग्य के लिए प्रार्थना करते हैं। You know, we all need prayer. हम सभी को प्रार्थना की जरूरत है। Amen. Amen. Even this week, Tuesday, और इस मंगलवार को I भी prayed for so many people. मैंने इतने लोगों के लिए And प्रार्थना की literally everyone fell by the power of God. और परमेश्वर के सामर्थ के नीचे रहते हुए बहुत से लोग नीचे गिरे। You know, the anointing breaks the yoke of the devil. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का अभिषेक शैतान के जुए को तोड़ता है। Amen. Amen. It breaks the yoke of the devil. वो शैतान के जुए को, शैतान के बंधन को तोड़ता है। Whatever the devil could put any yoke on you, यदि शैतान अपनी कोशिश करता है कि आपके the कंधों पर अपना जुआ anointing डाले, breaks it. तो परमेश्वर का अभिषेक उस जुए को तोड़ता है। Amen. Amen. Darkness cannot cast out darkness. और अंधकार अंधकार को दूर नहीं कर सकता, It's the light that casts out darkness. पर प्रकाश अंधकार को दूर कर सकता है। Amen. Amen. And God is light. और परमेश्वर प्रकाश है In Him is no darkness. और परमेश्वर में अंधकार नहीं है। That means darkness is always dispelled or kept away from light. और इसका मतलब है कि अंधकार हमेशा प्रकाश से दूर रहता है। Amen. Amen. It cannot even come close. और ये अंधकार प्रकाश के पास नहीं आ It सकता cannot mix. और अंधकार और प्रकाश दोनों मिल नहीं So God सकते has हैं। no evil. इसलिए परमेश्वर में कोई बुराई God नहीं has है, no darkness. परमेश्वर में कोई अंधकार नहीं है। Amen. Amen. And we are called the children of light. और हमें प्रकाश की संतान कहा गया That है। means we dispel darkness. इसका मतलब है कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे अंधकार कोसों दूर रहता But है, never open the door for darkness. पर कभी भी अंधकार के लिए अपने जीवन में दरवाजा मत I know खोलिए। these are basic things, but many believers don't know this. मैं जानता हूँ कि ये तो बुनियादी बातें हैं, पर बहुत सारे मसीहों को ये बात नहीं पता You है। know, any rites and rituals कोई भी परंपराएं या रीति which is not रिवाज of truth, जो सत्य से जुड़ी हुई नहीं है, don't engage in them. अपने आप को उन बातों में शामिल मत Because कीजिए, rites and rituals symbolize something. क्योंकि जो भी रीति रिवाज आज दुनिया में लोग करते हैं उसका कोई ना कोई पीछे मतलब It is होता है, based on something. किसी न किसी बात पे वो आधारित है। Suppose we celebrate Christmas मान लीजिए कि हम क्रिसमस मनाते हैं and we say Merry Christmas. और हम लोगों को बधाई देते हैं, मैरी क्रिसमस It कहते is हैं, based on what Jesus did on the cross. और वो घटना उस पर आधारित है कि यीशु ने क्रूस पर क्या Or why किया Jesus came. या क्यों यीशु ने इस धरती पर जन्म लिया। So it's based on an event. तो ये जो दिन है किसी न किसी घटना पर आधारित है, But if you're practicing or doing some rites
which represent darkness, पर यदि आप ऐसे कोई रीति रिवाज में शामिल होते हैं जो अंधकार से जुड़े हुए हैं, you say you believe in them, तो फिर वो आप करते हुए ये कहना चाहते हैं कि मेरा इन पर विश्वास and है, you open the door, और फिर आप अंधकार के लिए दरवाजा खोलते हैं। and many knowingly, unknowingly are doing it. और बहुत से लोग जाने अनजाने में ऐसा कर रहे You know, हैं। Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, you become weak spiritually when you allow darkness in your life. जब आप अंधकार को अपने जीवन में आने देते हैं तो आप आत्मिक रीति से कमजोर होते जाते हैं। Amen. आमीन। You lose your authority over darkness, over the devil. और अंधकार पर या शैतान पर जो आपको अधिकार दिया गया है वो अधिकार को आप खो देते And the हैं। devil knows it, और शैतान ये जानता that you है have power. कि आपके पास सामर्थ्य As long है, as you walk in the light. जब तक आप प्रकाश में चलते हैं। Because when you walk in the light, क्योंकि जब आप प्रकाश में God चलते is in the हैं light. तो परमेश्वर प्रकाश में And you're है, receiving ministry of God. और परमेश्वर की सेवा या परमेश्वर की मदद आपको And मिलती you है, become very powerful. और फिर आप और ज्यादा ताकतवर हो And जाते the devil हैं। cannot stand before फिर you. शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। Amen. आमीन। You're not asked to work to receive light. आपको प्रकाश या परमेश्वर की ज्योति पाने के लिए काम You करने के don't लिए have नहीं to कहा say, गया God, है। give me more light. आप नहीं कह सकते कि प्रभु मुझे और ज्यादा ज्योति दीजिए, I'll fast and pray. मैं उपवास प्रार्थना करूंगा। No. नहीं, The Bible says you are the light. बाइबल कहती है कि आप स्वयं प्रकाश हैं You can't do anything और आप कुछ कर नहीं सकते to have more light. ताकि आप उस प्रकाश के नूर को बढ़ाएं। Jesus, the light of God, is come in you. और यीशु जो परमेश्वर की ज्योति है वो आपके अंदर आया है। Amen. आमीन। But keep the light glowing always. पर इस प्रकाश को हमेशा चमकने दीजिए, By not allowing darkness to enter. अंधकार को अंदर ना आने दीजिए। And that's what the devil is doing. और यही शैतान कर रहा He है, makes you weak. वो आपको कमजोर बनाता है। You know, Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, you know, you're so powerful people. आप इतने सामर्थशाली लोग हैं, Even your coming here is a blessing for the kingdom of God. आपका यहाँ आना भी परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ा आशीर्वाद है। Even if you do nothing, यदि आप कुछ भी नहीं करते, you are taking the area or the place or the time for God. यदि आप यहाँ आकर कुछ नहीं करते, बस सबके साथ बैठते हैं, तो परमेश्वर के लिए उस जगह को, समय को ले लेते हैं। Amen. आमीन। तुम्हारा आना ही आशीर्वाद है. आमीन। तुम्हारा घर में रहना भी आशीर्वाद है. आमीन। When you come in this place, this whole place, the devil will be kicked. जब आप इस जगह जमा होते हैं तो शैतान इस जगह को खाली करता है, Because he cannot face darkness. क्योंकि वो प्रकाश का सामना नहीं कर सकता। Light dispels darkness. और जहाँ प्रकाश आ जाता है वहाँ पे अंधकार दूर हो Light जाता keeps है। darkness away जहाँ from पे you. प्रकाश आता है वहाँ पे अंधकार कोसों दूर You चला are such जाता a है। powerful person. आप इतने सामर्थशाली लोग हैं, But why is it not working? पर फिर क्यों ये बातें आपके जीवन में Because काम you नहीं don't कर have the रही? right knowledge क्योंकि आपके पास सही ज्ञान नहीं by है, which you get faith. और इसी ज्ञान से आपको विश्वास So मिलता you're है। not consciously living that victor's life. इसीलिए आप ये एहसास नहीं रखते हैं कि आप जयवंत हैं। Amen. आमीन। You just walk in. आप बस अंदर आइए। You know, suppose someone is working in this place. मान लीजिए कि यहाँ पर कोई काम कर Maybe रहा someone है, is working in the counter. और मान लीजिए कि कोई पीछे काउंटर पर काम कर You रहा know, है, that pocket of area, you bring it into the light. और वो जो टुकड़ा है जगह की, आप उसमें प्रकाश लाते हैं। Amen. आमीन। When you're walking on the street, जब आप रास्ते पर चलते हैं that area, you're taking it from the तो kingdom of उस darkness. जगह को आप अंधकार के राज्य से छीन लेते That is who हैं। you are. आप ऐसे ही हैं। You manifest heaven on earth. आप स्वर्ग को इस धरती पर रहकर प्रकट करते हैं। Amen. आमीन। But many don't want to hear the word. पर बहुत से लोग हैं जो वचन सुनना ही नहीं चाहते हैं। Instead, they are practicing religion. इसके बजाय कि वो धर्म का सराव करते हैं, Always trying to please Him. And हमेशा- because of Jesus, you're already pleasing to Him. आप हमेशा धर्म का पालन करके प्रभु को खुश करने की कोशिश करते हैं, इसके बजाय कि प्रभु यीशु के कारण आपने प्रभु को पहले से ही खुश कर दिया है, Heaven is happy about और you. स्वर्ग पहले से ही आपको देखकर खुश है। Amen. आमीन। If only we could understand these things, यदि बस हम ये बातें समझ जाएं, you will live a victor's life. आप जयवंत जीवन जिएंगे। Amen. आमीन। Even by coming here, बस यहाँ पर आना ही, and so much light is here, और इतना ज्यादा प्रकाश यहाँ पर है, the devil will run from this place. शैतान इस जगह से दूर भाग जाएगा। It's not we saying, oh, the devil is come. He's saying, oh, these people are coming. और ये ऐसा far away. ये ऐसे नहीं कि हम कहते हैं अरे शैतान आया है, ये ऐसा है कि शैतान कहते हैं अरे बाप रे इतने प्रकाश के लोग आए, मुझे यहाँ से दूर भागना पड़ेगा। Amen. आमीन। But we are not making use of this light. पर हम इस प्रकाश का इस्तेमाल नहीं कर We रहे are हैं, trying to get
more light when we already are light? हमारे पास इतना प्रकाश है फिर भी हम और ज्यादा प्रकाश पाने की This कोशिश is कर not रहे हैं। natural. ये नैसर्गिक बात This नहीं is the है, spirit light. ये आत्मिक प्रकाश है। God is light. परमेश्वर प्रकाश है। Amen. Amen. If you only start working for the Lord, यदि आप प्रभु के लिए काम करना शुरू करें, you don't know what will happen in the kingdom of darkness. आपको नहीं पता कि आपके द्वारा शैतान के राज्य में क्या Even होगा। you are coming here, आपका बस यहाँ पर आना, the devil will be far away. शैतान आपसे दूर रहेगा। Everywhere you work, जहाँ पे भी आप जाते you हैं, are taking it from the darkness and making it light. आप उस जगह को अंधकार से छीन कर उसे प्रकाश Do की you जगह know बना even लेते you हैं। are speaking, क्या आप जानते हैं कि आपका बोलना भी, you are taking that area for the kingdom of God. आपके बोलने के द्वारा आप उस जगह को प्रभु के राज्य से ले लेते living. हैं। आपका वहाँ पे जीना, You are taking that area for the kingdom of God. आप उस स्थान को परमेश्वर के राज्य के लिए ले लेते हैं। Amen. Amen. But the devil has made us so passive. पर शैतान ने हमें इतना स्थायी कर We are दिया always है, thinking, oh, कुछ नहीं हो रहा है. Good. You don't know who you are आप नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं in Christ. मसीह में। What you have. आपके पास क्या है? Amen. Amen. Whom you represent. आप किसको प्रस्तुत कर रहे हैं? Everything that you do जो भी आप करते हैं is a blessing. वो सब कुछ आशीर्वाद है। Amen. Amen. Only thing is don't partake of darkness. बस अंधकार में शामिल मत होइए। Anything, rites or rituals or festivals that don't belong to light, don't partake. ऐसे जो भी त्योहार या रीति रिवाज जो प्रकाश से जुड़े हुए नहीं हैं उनमें शामिल मत होइए। Don't partake. उन सभी बातों में भागीदार You're मत होइए, opening the door. क्योंकि वहाँ पर जाकर आप अंधकार के लिए दरवाजा खोलते हैं। We're not here to please people. आप यहाँ पर इसलिए नहीं जी रहे कि लोगों को खुश करें। Amen. Amen. Know this. ये बात जान लीजिए, Many Christians are doing that. बहुत से मसीह लोग दूसरों को Why I'm खुश करने saying के this लिए ये because सब I करते pray for हैं। people, I know it. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लोगों के लिए प्रार्थना की है, इसलिए मुझे पता है। I prayed for people, they were healed. मैंने लोगों के लिए प्रार्थना की, उन्हें आरोग्य मिला After some है। months, they come back with more sickness. थोड़े महीनों के बाद वो और ज्यादा बीमारी लेकर आते हैं, And I tell them, और मैं उनसे कहता हूँ you opened the door. कि तुमने शैतान के लिए And they दरवाजा ask खोला me, है। Pastor, can you tell me where? I said, I will not tell. और फिर वो मुझसे पूछते हैं कि आप बता सकते हैं मैंने कैसे दरवाजा खोला है? मैं कहता हूँ मैं नहीं बताऊंगा, That's your personal life. और वो आपका व्यक्तिगत जीवन I can है। only share the word. मैं सिर्फ वचन आपको बता सकता हूँ। Amen. Amen. In the light of the word, you know what is of darkness, shut the door. और इस वचन के प्रकाश में रहते हुए आपको समझ में आएगा कि अंधकार क्या है, तो फिर दरवाजा बंद कर लीजिए। So, in this broken world, everyone needs healing. तो इस बिखरे हुए टूटे हुए जगत में हर एक को चंगाई On की जरूरत some or है, the other level. किसी न किसी भाग में। Amen. Amen. Everyone needs healing. हर एक को चंगाई की And जरूरत God पड़ती gave us है, good doctors और परमेश्वर ने हमें अच्छे डॉक्टर्स and दिए even हैं, healthcare professionals. और अच्छे ऐसे लोग जो हमारा अच्छे से ख्याल रख सकते That's a हैं, gift from God और ये सभी हमारे लिए परमेश्वर And के he द्वारा uses दिए हुए them. दान हैं, to bring healing. और वो इन दानों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें ठीक कर सके। But there are limitations. पर उसमें भी कोई मर्यादाएं हैं। As there is no sickness and disease in heaven, जैसे स्वर्ग में बीमारी और रोग नहीं है, so it is not God's will for us here on earth to have any sickness and disease. और उसी तरह से परमेश्वर की इच्छा है कि इस धरती पर रहते हुए भी हमारे अंदर कोई बीमारी या रोग ना हो। And when we believe, और जब हम इस पर विश्वास करते हैं, it brings us in a position तो हमें ऐसे स्थान में ये बात हमें खड़ा to करती receive है healing from God. ताकि हम परमेश्वर से आरोग्य पा सकें। Amen. Amen. Today you may be having health, हो सकता है आज आप अच्छी सेहत में हो, but don't neglect the light things. पर प्रकाश वाली बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। Or you're healed या आपको आरोग्य मिल and then चुका you है, stop coming to church, और उसके बाद आप चर्च में आना बंद करते neglecting हैं the light, और प्रकाश की बातों को नजरअंदाज and करते हैं, slowly the devil is working. और धीरे धीरे फिर शैतान काम करना You शुरू know, the करता devil है। always keeps working, शैतान हमेशा काम करता है, but God also keeps us working. पर उसी तरह से परमेश्वर भी काम करता रहता है हमारे जीवन में। That's why good things are keeping on happening in the इसीलिए life. हमेशा हमारे जीवन में कोई न कोई अच्छी बातें होती But रहती remember, हैं। पर the हमेशा याद name of रखिए Jesus is a healing name. कि यीशु का जो नाम है वो चंगा करने वाला नाम है। Amen. The आमीन। name of Jesus is a healing name. यीशु का नाम चंगाई देने वाला नाम So है। it's good to know about the healer. तो इसीलिए बहुत अच्छा होगा कि इस चंगाई दाता के बारे में हम जाने। The Bible says Bible in कहती Matthew है, 16, 17 and 18, मत्ती की किताब 16, 17 और 18 in my में name, कि मेरे नाम in my में, name, मेरे नाम में, those who have believed in this name और जिन लोगों ने इस नाम पर विश्वास किया है shall cast out demons. वो दुरात्माओं को भगाएंगे। Amen. Amen. In my name, मेरे नाम में you'll cast out demons. तुम दुरात्माओं को भगाओगे।
who oppresses the people. जो लोगों को सताते हैं। Acts 10:38 says that. और प्रेरितों के काम 10:38 में Sickness is लिखा है demonic oppression. कि बीमारी और रोग So शैतान के that द्वारा सताना name है। casts out sickness. तो ये जो नाम है यीशु का नाम, वो बीमारी को दूर करता And the है, source of sickness is the devil. और जो बीमारी का सूत्र शैतान है उसे भी दूर करता है। They shall lay hands on the sick और वो बीमारों पर अपना हाथ In my रखेंगे name. मेरे नाम में, and they shall recover. और वो ठीक हो जाएंगे। So the name of Jesus is a healing तो name. यीशु का नाम चंगाई देने वाला नाम है। Amen. Amen। Not only a savior, बस उद्धार देने वाला the नाम one who नहीं, saves our spirit, soul and body. और एक ऐसा परमेश्वर जो हमारे आत्मा, प्राण और शरीर को उद्धार देता He है, is also the healer. वो आरोग्यदाता भी है। Jesus is the healer. यीशु आरोग्यदाता है। Acts 10:38. और प्रेरितों के काम The Bible 10:38 says बाइबल कहती है Jesus went about doing good. कि यीशु जहाँ भी गए अच्छा करते Look गए। at this. इस पर गौर कीजिए He went about doing good. कि यीशु जहाँ भी गए अच्छा करते Who गए। is Jesus? यीशु कौन है? He came to manifest our Father. और यीशु इस धरती पर पिता को प्रस्तुत करने आए। Others would have never known our Heavenly Father. नहीं तो हम में से किसी को नहीं पता चलता कि स्वर्गीय पिता कैसा है, We only thought He is God. और हमें बस इतना ही पता था कि वो But परमेश्वर है। Jesus showed God is our Father. पर यीशु ने हमें ये बताया कि यही परमेश्वर हमारा पिता है, And He showed this the way God is. और यीशु ने हमें बताया कि हमारा पिता इस तरह से है। He is the true representation of who our Father is. और यीशु ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी तरह से हमारे पिता को इस धरती पर रहते हुए प्रस्तुत किया है। We cannot go to heaven and see how our Father is. आप स्वर्ग में जाकर नहीं देख सकते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता But कैसा Jesus है, came from heaven पर यीशु स्वर्ग से नीचे to आए show us ताकि हमें दिखा our सके Heavenly Father. कि हमारा स्वर्गीय पिता कैसा So when you है, look at Jesus, ताकि जब भी आप यीशु को this is देखें the way our Father is. तो आपको समझ में आएगा कि हमारा स्वर्गीय पिता भी ऐसा ही And the है। Bible says He went about doing good. और बाइबल कहती है कि यीशु जहाँ भी गए अच्छा ही That करते means गए। our Father will do good. इसका मतलब है कि हमारा पिता भी अच्छा काम He करेगा। will not do anything bad in your हमारा life. पिता आपके जीवन में कोई बुरा काम नहीं करेगा। There is no bad in God. हमारे पिता में कोई बुराई नहीं है। Amen. Amen. He went about doing good and healing. और बाइबल कहती है कि यीशु जहाँ भी गए अच्छा करते गए और लोगों को Oh. चंगा किया, सभी को चंगा किया, Healing all. सभी को चंगा किया। Amen. Amen. So never say, I don't think God wants to heal me. तो कभी ऐसा मत सोचिए कि मुझे नहीं लगता कि प्रभु मुझे ठीक करना चाहता है। He's the healer. वो आरोग्यदाता है। Amen. Amen. He went about doing good to all, healing all. और जो भी यीशु के पास आए, यीशु ने उनके जीवन में भलाई की और सभी को चंगा You किया। know, some people ask me, will God heal the unbelievers? Yes. और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या परमेश्वर अविश्वासियों को चंगा करेगा? हाँ, वो करेगा। I prayed and I've seen healing और मैंने प्रार्थना की, मैंने देखा है कि अविश्वासियों को भी चंगाई मिलती है, because He has paid for the sin of every man. क्योंकि यीशु ने हर एक इंसान के पाप की भरपाई की है। Amen. आमीन। He's the Savior, और वो उद्धार Of करता the whole है, world. पूरे जगत का उद्धार करता healer है, of the whole world, पूरे जगत का चंगाई दाता है। who are oppressed by the devil. ऐसे लोग जो शैतान के द्वारा सताए गए हैं। Here we see the word, oppressed by the devil means sickness and disease is directly or indirectly demonic oppression. और यहाँ पर हम देखते हैं बीमारी या रोग किसी न किसी तरह से शैतान इनका इस्तेमाल करके लोगों को सताता है। Amen. आमीन। Sickness and disease directly or indirectly is from the devil. शैतान के द्वारा किसी न किसी तरह से वो बीमारी रोग का इस्तेमाल करके लोगों को सताता Once है। Holy Spirit told me और पवित्र आत्मा ने एक बार there is मुझसे कहा, the cancer, it's natural and also demonic. और ये कर्क रोग या जो कैंसर है वो आम भी है और शैतानी बात भी है। I've seen some people when they come to pray, they have brought the report and they said, see, doctor said there is no problem with it, but still I have problem. और कुछ लोग मैंने देखा है यहाँ पर आके कहते हैं कि डॉक्टर की रिपोर्ट तो कहती है सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। And then when I prayed, they felt that demonic oppression was there, but the doctors couldn't know it. और फिर जब मैंने प्रार्थना की तो उन्हें समझ में आता है कि शैतान सता रहा था, अब वो आजाद हो चुके हैं और ये बातें डॉक्टर को नहीं समझ में आती The हैं। word also says in Matthew 12:22, और मत्ती 12:28 में बाइबल कहती है, when Jesus was dealing with the blind man, जब यीशु उस अंधे व्यक्ति से बात कर रहा था he was dealing with the blind spirit. तो उसके अंदर जो अंधी आत्मा काम कर रही थी, यीशु उससे बाहर निकाल रहा The था। spirit caused the man to be blind. ऐसी दुरात्मा जिसने उस व्यक्ति को अंधा कर दिया था। The word of God also speaks of a deaf spirit. और परमेश्वर का वचन बहरी आत्मा के बारे में भी बोलता That है। means that
spirit of deafness was in that man. इसके मतलब है कि बहरेपन की आत्मा उस व्यक्ति के अंदर काम कर And रही before थी healing could manifest, the demon of death has to be cast out. और इसके पहले कि वो शरीर में ठीक हो या चंगाई पाए, जरूरी है कि उसके पीछे की दुरात्मा को बाहर निकाला जाए। Amen. Amen. Jesus is the healer यीशु ही आरोग्यदाता है always. हमेशा। If you would have been here now, यदि यीशु आज भी इस धरती पर होते you would have been going out and healing people. तो आज भी यीशु बाहर जाकर सभी को चंगा करते। Amen. Amen. The main part of Jesus' ministry was healing. और यीशु के सेविकाई का अधिकतर भाग यही था कि वो हमेशा लोगों को चंगा करता, Deliverance, छुटकारा देता, setting them free. लोगों को आजाद करता। You know, what we read today in the Bible is not everything that Jesus did. It is very less. और आज जो बाइबल में लिखा है या जो हम पढ़ते हैं वो यीशु के सारे काम नहीं है, थोड़े बहुत काम बाइबल में लिखे गए If हैं। everything would have been written, यदि बाइबल में यीशु के सारे काम लिखे we would जाते be carrying a load full of Bible तो with हम us. इतनी सारी किताबें लेकर चलते जो पूरी बाइबल होती। My mother, everyone bring your Bible. You say, yeah, the truck is coming behind. और यदि मैं कहता कि हर कोई अपनी अपनी बाइबल चर्च में लेकर आए तो हर एक को अपनी ट्रक लेके आनी पड़ती, इतनी बड़ी बाइबल होती। Amen. Amen. So many things the Lord did. इतने सारे काम यीशु ने किए, Everything is not mentioned. सब कुछ यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। Others would have been a very many books. नहीं तो बहुत सारी ऐसी किताबें लिखनी पड़ती। So whatever we have is very little. तो जो भी हमारे पास आज है पढ़ने के But लिए his बहुत कम है। main part of the ministry was healing. पर इतने कम में भी हम देखते हैं कि अधिकतर जो प्रभु की सेविकाएं थी वो थी लोगों को चंगा करना। Amen. Amen. You would love to heal people and और deliver them. प्रभु को बहुत अच्छा लगता था कि बीमार लोगों के पास जाए, उन्हें छुटकारा दे, And he उन्हें has चंगाई not दे। changed. और यीशु अभी बदले नहीं हैं। He is still working through the body. और अब भी यीशु अपने शरीर के द्वारा काम कर रहे We are the हैं body of और Christ. हम मसीह का शरीर हैं। Amen. Amen. Even today there is healing. आज भी आरोग्य है He is manifesting healing through his body, the body of Christ, the church. और आज भी मसीह उस आरोग्य चंगाई को प्रकट कर रहे हैं अपने शरीर के द्वारा जो कलीसिया हैं। That shows God wants you well. इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे भले रहें। Healing gives glory to God. जब भी हमें चंगाई मिलती है तो ये बात परमेश्वर को महिमा देती है। Amen. Amen. It doesn't bring him glory when you're sick. और जब आप बीमार होते हैं तो ये बात प्रभु को बढ़ाई नहीं देती। You know, Jesus bore not only our sins but also our sickness. और यीशु ने बस हमारे पापों को ही खुद पर नहीं लिया पर हमारी बीमारी को भी खुद पर लिया है। Know this. See, you know, this is very important. We must know He is the healer. और ये बहुत जरूरी है कि हम जान लें कि यीशु चंगाई दाता है, Because you don't know when you will fall sick. क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप कब बीमार पड़ जाएंगे। You may be anyone. कोई भी हो सकता You है, may be rich. हो सकता है poor. आप अमीर हो, आप सामर्थ्यशाली हो, We all need healing. हम सभी को आरोग्य की जरूरत है। Amen. Amen. Don't neglect the word. प्रभु के वचन को अनसुना मत Because the Bible says He कीजिए, sent His word and healed them. क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया। You need the light आपको प्रकाश की to जरूरत dispel है darkness. ताकि आप इस अंधकार को दूर भगा The सके। more you fill in with the light, जितना आप खुद को परमेश्वर के the प्रकाश से more भरेंगे, power and authority you have over darkness. उतना ही सामर्थ और अधिकार आप अंधकार पर चला सकेंगे। Amen. Amen. Take care of your words. अपने शब्दों का ध्यान Take care of रखिए, what you think. क्या आप सोचते हैं उस And पर what ध्यान you रखिए, do. और जो आप काम करते If हैं। you keep on doing darkness things, keep on thinking darkness things, keep on speaking darkness things, then you're becoming weaker and weaker, because the lesser the light means when you hide the light, the more weak you are. जितना आप अंधकार वाली बातें बोलेंगे, सोचेंगे या करेंगे, उतना ही प्रकाश आपके अंदर कम होता जाएगा, अंधकार बढ़ेगा और आप कमजोर हो जाएंगे। Worship God. प्रभु की आराधना कीजिए, There's only one God, और एक ही परमेश्वर है and He's called Trinity. और उसे त्रिएक परमेश्वर कहा गया Father, है। our Lord Jesus, हमारा पिता, हमारा प्रभु and यीशु Holy Spirit. और पवित्र आत्मा। Apart from that, you don't have to worship any other और इस परमेश्वर को छोड़ आपको किसी की आराधना उपासना नहीं or करनी है celebrate any other event. या कोई ऐसा त्योहार नहीं मनाना है। Many have done that and have opened darkness, and I've seen how demons oppress them. और बहुत से लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं, अंधकार के लिए दरवाजा खोलते हैं और फिर शैतान बहुत बुरी तरीके से उन्हें सताता है। When a person is delivered, जब एक व्यक्ति को छुटकारा मिलता the है devil always searches for that person. तो फिर शैतान फिर उस व्यक्ति के ढूंढने के लिए Because निकलता है,
if the devil has to manifest on earth, क्योंकि शैतान को यदि इस धरती पर है कि किसी के द्वारा प्रकट करना he है, has to work through human beings. तो उसे इंसानों के द्वारा ही काम करना पड़ेगा। Then he may enter the animals और reluctantly. फिर वो हिचकिचा कर जानवरों के द्वारा काम करेगा। Amen. Amen. When Jesus cast out that demon in the Bible, जब बाइबल में आप देखते हैं यीशु ने उस दुरात्मा को बाहर निकाला, he said, don't cast us out from the city. तो उस दुरात्मा ने विनती की कि हे प्रभु हमें शहर से बाहर मत निकाल, Cast us into the animals at least. इस सुअरों के अंदर हमें डाल दे। They don't want to leave the city. वो शहर को नहीं छोड़ना If चाहते they have to हैं। live in the city, यदि उनको इस शहर में रहना है, work in the city, इस शहर में काम करना है bring the hell's purpose, और नर्क का मकसद यहाँ पर they पूरा have to करना work through है, human beings. तो फिर इंसानों के द्वारा ही उन्हें काम करना पड़ेगा। Once he's cast out, और एक बार उसे बाहर निकाला जाता he है, wants to come back. तो फिर वो वापस आना चाहता He है, brings more reinforcements. वो और ज्यादा ताकत अपने साथ लेकर आता That's है। what the Bible says. यही तो बाइबल कहती है। Don't keep your life empty. अपने जीवन को खाली मत When the रखिए। devil has left, जब शैतान ने छोड़ दिया fill up है, that emptiness with light. तो उस खोखलेपन को परमेश्वर के प्रकाश से भर With the word of दीजिए, God. परमेश्वर के वचन से भरिए, With prayer and worship. प्रार्थना आराधना से भर दीजिए। Amen. Amen. Don't take your life lightly. अपने जीवन को हल्के रूप से यूं ही We मत are not in चलाइए। heaven. हम स्वर्ग में नहीं हैं, Yet, we are on this earth. अभी भी हम स्वर्ग में नहीं Where हैं, there is धरती पर light हैं। and darkness. ऐसी धरती पर है जहाँ पे प्रकाश भी है, अंधकार भी In है। heaven, there's only light. स्वर्ग में सिर्फ प्रकाश होगा। You don't have to bother. आपको वहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं You है। don't have to fight. अब वहाँ पर आपको लड़ने You की don't have जरूरत to नहीं है, resist. वहाँ पे आपको सामना करने की That's why जरूरत there's no नहीं है। sickness, no disease, इसलिए स्वर्ग में बीमारी रोग नहीं है, no death, मृत्यु नहीं है, no wounds, no falling, वहाँ पे nothing. घाव नहीं होगा, गिरना ही नहीं होगा, जख्म नहीं होंगे, Only joy. बस आनंद होगा। Amen. Amen. Because the light, divine light of God in heaven. क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर का दैविक प्रकाश है, But we are on this earth. पर यहाँ पर अब धरती पर हैं। So Jesus bore our sickness तो यीशु ने हमारी बीमारी को खुद पर just लिया as है, much as he bore your sins. जितना पाप यीशु ने हमारा खुद पर लिया On that है, same cross, उसी क्रूस पर यीशु ने बीमारी the भी ली है। same Jesus, वही यीशु ने the same time, और उसी समय he bore our sickness उसने हमारी बीमारी खुद पर and ली, also our sins. हमारे पाप को भी खुद पर ले लिया, It's always combined. और ये सभी बातें जुड़ी हुई हैं। Amen. Amen. If you believe that your sins are forgiven, यदि आप ये विश्वास करते हैं कि आपके पापों की you क्षमा must हो चुकी believe है, your sickness is healed. तो आपको इस पर भी विश्वास करना है कि आपको हर बीमारी से आरोग्य मिल चुका है, That same cross brought it. और वही क्रूस ने हमारे That लिए आरोग्य same लाया, Jesus. और वही यीशु ने। Amen. Amen. It is we who separate it. और हम खुद को अलग करते हैं। You can believe your sins are forgiven, आप ये विश्वास कर सकते हैं कि मेरे पापों की but क्षमा we हो don't चुकी believe we है, are healed. पर आप ये विश्वास नहीं करते हैं कि मुझे आरोग्य मिला है। 1 Peter 2:24, you can read that. 1 पत्रस 2:24 आप पढ़ Even सकते Psalms हैं, 103, 2 and 3. और भजन संहिता 103 2 और 3 में So लिखा God है, doesn't want you to be sick anymore than He wants you to sin. परमेश्वर नहीं चाहता है कि अब आप बीमार पड़े उसी तरह से जैसे परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप पाप करें। Amen. Amen. He doesn't want you to be sick as He doesn't want you to sin. जैसे परमेश्वर चाहता है कि आप पाप ना करें, उसी तरह से परमेश्वर ये भी चाहता है कि अब आप बीमार ना पड़ें। When we experience healing, जब आप चंगाई का अनुभव लेते हैं, it will build your faith. तो ये बात आपके विश्वास को और मजबूत And करेगी, also looking at you, others' faith will be built और up. आपको देखकर दूसरों का विश्वास मजबूत होगा। So Jesus or God wants you to be well. यीशु और परमेश्वर आप चाहते हैं कि आप चंगे भले Why? हों। क्यों? Because He loves you. क्योंकि परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है। Amen. Amen. He heals you because He loves you. प्रभु आपको इसलिए चंगा करता है क्योंकि वो आपसे मोहब्बत Not because करता we है, deserve. इसलिए नहीं कि हम उसके लायक हैं, Not because we have prayed इसलिए नहीं much. कि हमने बहुत ज्यादा प्रार्थना की fasted है much. या बहुत ज्यादा उपवास रखा है, He's not selling healing. और परमेश्वर चंगाई बेच नहीं रहा है। Amen. Amen. You can do nothing आप कुछ नहीं कर सकते to merit हैं, God's healing. परमेश्वर की चंगाई पाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। Amen. Amen. As you are, जैसे आप हैं, He loves you. परमेश्वर आपसे प्यार करता है। When you know this, जब आप ये बात your जान life लेते will हैं, change. तो आपका जीवन बदल You will जाएगा। not feel condemned, आपको दंडित महसूस नहीं होगा, guilty, आपको दोषी or have महसूस नहीं fear. होगा, आपके मन में डर नहीं because होगा, these things don't change you, क्योंकि ये बातें आपको नहीं बदलती हैं, but it makes you bad. पर ये बातें आपको और बुरा बनाती हैं। What makes you good is when you know God loves you. जब आप जानते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, तो आप और ज्यादा अच्छे बनते हैं। Because God knows pain and sickness. You know, sickness brings so much pain and suffering. परमेश्वर जानता है कि बीमारी के द्वारा इतना दर्द तकलीफ आता है। If you read in the Bible, यदि आप बाइबल in में Matthew पढ़ें, 14:14, मत्ती 14:14, it says, Jesus was moved with compassion
compassion और बाइबल कहती है कि यीशु करुणा से भर गया and healed them. और उन्हें चंगा किया। It was compassion और ये प्रभु की करुणा that थी moved him to heal. जिसे परमेश्वर ने भावुक किया ताकि लोगों को चंगा कर सके। Amen. Amen. It's not because they deserve. ये इसलिए नहीं कि लोग लायक थे। Bible says वो जब भी देखता था बीमार लोगों को इतना उसको कड़वाहट होता था, दया आती थी, प्रभु के मन में करुणा आती थी। आरोग्य देता था। Amen. It is love. और ये प्रभु का प्यार है। But you must believe. पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। Don't hinder इन बातों में अड़चन मत खड़ी the कीजिए। gift that God wants to give us. ऐसा दान जो प्रभु हमें देना चाहता है। If you read the Bible says, if you being evil और ये बाइबल में यदि आप पढ़े तो बाइबल कहती है कि तुम लोग जो दुष्ट हो, want those you love not to suffer from sickness, फिर भी आप चाहते हैं कि जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो बीमारी में तकलीफों में ना रहे। if you being evil यदि तुम इतने दुष्ट हो, want those you love not to suffer from sickness, फिर भी चाहते हो कि जो मेरे प्यारे लोग हैं वो बीमार ना पड़े, then how much more our Father who loves us तो कितना ज्यादा और कितना बढ़कर वो हमारा स्वर्गीय पिता जो wants हमसे you प्यार करता है to be healed. वो चाहता है कि आप चंगे हो। Amen. Amen. We don't want our family people to suffer from any sickness. हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारा परिवार का एक भी व्यक्ति बीमार पड़े। Though in our love there are many reasons, हम जानते हैं कि हमारा प्यार करना उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। how much more God, तो कितना ज्यादा परमेश्वर our Father, हमारा स्वर्गीय पिता who loves us जो हमसे इतना प्यार करता है, more than our own people, हमारे लोगों से ज्यादा वो हमसे प्यार करता है, how much more you'll want us to be healed. तो फिर कितना बढ़कर परमेश्वर चाहेगा कि हम चंगे रहें। Amen. Amen. Isaiah 53:4-5 says यशाया 53:4 और 5 that में लिखा Jesus है bore our physical sickness कि यीशु ने हमारी शारीरिक बीमारी को and लिया disease और रोग को खुद पर लिया, just as he bore our sins. जिस तरह से उसने हमारे पापों को खुद पर ले लिया। Amen. Amen. आज हमको क्षमा क्यों मिलता है? Religion will tell you तुम अच्छा काम किया, पहाड़ पे चढ़ा है, ये किया, वो किया। नहीं, but the Bible says God forgives us because we believed in Jesus. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर इसलिए आज हमें क्षमा करता है क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया है। Amen. Amen. That believing is so powerful और ये विश्वास करना इतना सामर्थ्यशाली है because our believing is not in just believing in Jesus. क्योंकि हमारा विश्वास करना बस यीशु पर विश्वास करना Because नहीं the है। world knows if you ask them, say, yeah, I believe in Jesus. क्योंकि दुनिया में भी लोगों से आप पूछे तो वो कहेंगे कि हाँ हम भी यीशु पर विश्वास करते हैं। Our faith is based on what He did. हमारा विश्वास यीशु के On the कामों पर cross. है, क्रूस पर जो उसने He काम paid किया, for our sins. उसने हमारे पापों की He भरपाई paid for की, our sickness. उसने हमारी बीमारों की And भरपाई की। Holy Spirit told me this way. और पवित्र आत्मा ने मुझे इस तरह से बताया, By the work of the cross, और क्रूस के काम के द्वारा He made available a place और यीशु ने एक जगह हमारे लिए उपलब्ध रखी है where no sickness can touch you. जहाँ पे कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। Even in prayer, प्रार्थना में भी He has made a pocket for you. एक गुप्त स्थान प्रभु ने आपके लिए बनाया You can है enter because of Jesus. जहाँ पे जब भी आप वहाँ पर जा सकते हैं सिर्फ यीशु की That वजह से place जा is for सकते you. हैं, और वो जगह आपके लिए Reserved for है, you. वो जगह खास आपके लिए Where रखी the गई devil है cannot touch you. जहाँ पे शैतान आपको छू नहीं सकता। Amen. Amen. He provided a place. और वो जगह प्रभु ने तैयार many की don't know है, this. पर बहुत से लोग ये बात जानते नहीं हैं। He has provided many places like that. और प्रभु यीशु ने ऐसी बहुत सारी जगहें बनाई हैं He has bought it for you. और आपके लिए वो खरीदी हैं। Healing is one place. और एक जगह है आरोग्य He की has bought जगह it for you. जो हमारे लिए प्रभु ने Where you खरीदी can है, live in good health. जहाँ पे आप वहाँ रहकर अच्छी सेहत में रह सकते हैं। Amen. Amen. So we see forgiveness and healing of our bodies और इसलिए हम देखते हैं कि क्षमा के साथ साथ हमारे शरीर included in the work of the cross. क्षमा के साथ साथ हमारे शरीर को आरोग्य मिलता है, वो भी क्रूस का काम है। अगर तुम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों को लेकर गया और मुझे क्षमा प्राप्त हुआ, तुमको ये भी विश्वास करने पड़ेगा प्रभु यीशु ने मेरे बीमारी लेके गया Amen. और मुझे आरोग्य प्राप्त। Amen. Amen. So you cannot separate it. तो आप इन दो बातों को अलग नहीं कर सकते हैं। You cannot separate it. आप इन दो बातों को अलग नहीं कर सकते हैं। If you thank the Lord, Lord, thank you for dying for us for me on the cross and forgiving me all my sins. Also say thank you Lord for healing all my sickness. यदि आप ये विश्वास से कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु आपने मेरे पापों की भरपाई क्रूस पर की और आपने अपनी जान दी, तो आपको ये भी कहना पड़ेगा धन्यवाद प्रभु कि क्रूस पर आपने मेरी हर बीमारी को ले लिया है। Amen. Amen. Psalms 103:2 and 3 says, और भजन संहिता 103
2 और 3 में लिखा Bless है the Lord. कि प्रभु को धन्य Thank the कहो, Lord. प्रभु को धन्यवाद कहो And forget not his benefits. और उसके फायदों को या उसने जो अच्छे काम किए उन्हें ना भूलो, Who forgives our sins जो हमारे पापों को क्षमा and करता है heals all our diseases. और हमारी हर बीमारी से हमें चंगा करता है। Amen. Amen. You know, Bible always calls sickness a curse, not a blessing. और बाइबल के हिसाब से बीमारी और रोग एक श्राप है, आशीर्वाद नहीं। It's not a blessing. ये कोई आशीर्वाद Because some नहीं है। Christians think that God has put sickness to change my life और कुछ लोगों को लगता है कि प्रभु ने मेरे जीवन में ये बीमारी डाली है ताकि or teach me a lesson मुझे कोई सबक सिखा सके, or because I have sinned. या क्योंकि मैंने पाप किया है। God cannot do that प्रभु ये काम नहीं कर सकता because He paid for it. क्योंकि उसने इस बीमारी की भरपाई की How can है। He cancel the cross and put तो sickness? फिर कैसे वो अपने ही कामों को रद्द करके आपको बीमारी दे These सकता are all है? of darkness. ये सभी बातें अंधकार He की paid हैं for every darkness. और प्रभु ने हर अंधकार के कामों की भरपाई की He है। settled darkness. उसने अंधकार के कामों को दूर कर दिया Now है He cannot use the tool of the devil for you. और आप वो शैतान के शस्त्र का इस्तेमाल करके आपको सुधार नहीं सकता। उसने भर दिया है। वो कैसा कैंसिल करके वापस से वो लाएगा तुम्हारे ऊपर? He cannot do that. प्रभु ऐसा काम नहीं कर सकता। He cannot do it. He will not do it. ये काम नहीं करेगा। He paid it. प्रभु ने इसी बात की तो भरपाई की He है cleared the sin debt, the sickness debt, everything. और पाप के कर्जे को, बीमारी के कर्जे को प्रभु ने चुका लिया है। He cannot put sickness again. तो फिर वो बीमारी आपके जीवन में नहीं ला सकता। Once He solved it, He solved it forever. एक बार जब ये चुका दिया गया है तो फिर ये हमेशा के लिए चुका दिया It गया is what you है believe now. और बस अब आपके ऊपर है कि आप विश्वास करते हैं या नहीं। Amen. Amen. Don't ever say, you know, God put sickness to teach me a lesson. कभी मत कहिए कि प्रभु ने मुझे बीमार किया है ताकि मुझे सबक सिखा सके। He paid it because that was of darkness. और प्रभु ने उसकी भरपाई की है क्योंकि बीमारी और रोग अंधकार का And He है dispelled darkness and brought light. और अंधकार को दूर करके प्रभु प्रकाश Now लाए you हैं। cannot bring darkness into your life when you are light. और जब अब आप प्रकाश बन चुके हैं तो फिर प्रभु अंधकार लाकर आपको सबक नहीं सिखा सकते He does not tempt you with darkness. और अंधकार से प्रभु आपको मोहित नहीं I करता paid for darkness और अंधकार की भरपाई करके and brought light. प्रकाश लाकर He प्रभु will not play with darkness now. अंधकार से ही आपकी परीक्षा नहीं लेगा। He is light अब वो प्रकाश and there है is no darkness in Him. और उसमें अंधकार नहीं है। Amen. Amen. You know, because of this kind of believing, और इस तरह की विश्वास के कारण you are not receiving the light, आपको वो प्रकाश नहीं मिल रहा है, the life, the जीवन नहीं health, मिल रहा है, आरोग्य नहीं मिल रहा है, good gifts. अच्छे दान नहीं मिल रहे हैं। I'll teach you about these good gifts. और ये from जो heaven. अच्छे दान या अच्छे तोहफे जो स्वर्ग से मिलते हैं उसके So, बारे में मैं आपको if you read सिखाऊंगा। Deuteronomy, यदि आप व्यवस्था विवरण पढ़ें, the Bible says very clearly, बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है every sickness, every plague is a curse. कि हर बीमारी या हर महामारी वो एक श्राप है, It's not a blessing ये आशीर्वाद नहीं है। sent by God to teach us a lesson, nothing. ये ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं जो प्रभु ने भेजा है ताकि हमें सबक सिखा सके। Galatians 3:13 says, गलीतियों की किताब Christ 13 में has लिखा है rescued us from the curse कि मसीह ने हमें हर श्राप से बचाया है that the law pronounced. जो व्यवस्था ने हम पर लाया। Amen. Amen. When Jesus hung up on the cross, जब यीशु उस क्रूस पर चढ़ाए गए He took upon Himself the curse तो उसने श्राप भी खुद पर ले लिए, for us breaking the law. ऐसे श्राप जो हम पर उतरे थे क्योंकि हमने व्यवस्था So तोड़ी थी। sickness and disease will never be used by God to bless us. तो परमेश्वर कभी बीमारी या रोग का इस्तेमाल नहीं करेगा ताकि हमें सुधार You know, we सके। need to come out of the law. हमें व्यवस्था वाली सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। Many don't know this. बहुत से लोग ये बात नहीं Many are जानते preaching हैं। law. बहुत से लोग व्यवस्था का प्रचार कर रहे In the हैं law, people were children. और व्यवस्था में रहकर जो लोग थे वो बचकाने थे। Grace is entering into maturity. पर जब आप कृपा में आते हैं तो आप सयाने हो जाते हैं, Because what is law? क्योंकि व्यवस्था क्या है? Law is based on punishment. व्यवस्था सजा पर आधारित है। You don't want to do it, but yet you. आपको करना अच्छा नहीं लगता है फिर भी आप करते हैं। You know, it's like this, I want to tell you. ये मानो ऐसा है, Law is based on punishment. व्यवस्था सजा पर Suppose if you आधारित tell a है। small child, मान लीजिए आप एक छोटे बच्चे से Don't कहते touch हैं this. कि इस चीज को मत छूना, otherwise you'll get beaten. नहीं तो मैं तुझे मारूंगा, Because law brings punishment. क्योंकि व्यवस्था हमेशा सजा लाती And he है will not do it. और The child will not do it. वो बच्चा उस चीज को नहीं छुएगा। But now, the child is not doing because the heart is changed. पर ये जो बच्चा है वो उस चीज को इसलिए नहीं छू रहा है क्योंकि उसका मन बदल गया है। No, he नहीं, still wants to touch it. वो अब भी उस चीज को छूना चाहता है। His heart is not changed. उसका मन नहीं बदला है The heart of disobedience is still there. और वो जो आज्ञा का पालन न करने वाला मन है वो अब भी उसके But मन he में है, won't touch it because of fear of पर punishment. वो इसलिए नहीं छूता है क्योंकि उसके मन में सजा का डर होता इसका है। मतलब नहीं उसका हृदय बहुत अच्छा हो गया, अभी ओबे करना चाहता है। नहीं 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 नहीं, वो तुम नहीं दिखा तो हाथ लगाएगा जाके। See, that means the law will make you a child. इसका मतलब है कि व्यवस्था हमेशा आपको बच्चा बनाकर रखेगी।
But grace, if I tell you, don't touch this. और कृपा में रहकर यदि मैं आपसे कहूँ कि इसे मत छूना, Even if you touch it, I will not punish कि you. तुम छुओगे भी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। And grace brings a changed heart. पर कृपा आपके मन को बदलता है। How do you know? आप कैसे जानेंगे? That you will not touch it, though there is no punishment. चाहे सजा हो या ना हो, मैं वहाँ पर खड़ा रहूँ या ना रहूँ, आप उसे नहीं छुएंगे। That shows maturity. और ये सयानापन दिखाता You know, है। many by preaching the law are making you a child. और बहुत से लोग जब व्यवस्था का प्रचार करते हैं तो आपको बच्चे ही बनाकर रखते That's the हैं। worst that is happening in the body of Christ. और मसीह के शरीर में ये बहुत ही बदतर चीज हो रही है। They fear that when I speak grace, people will not turn up. और उन्हें डर लगता है कि यदि हम कृपा की बातें बोले तो लोग नहीं आएंगे। Suppose if they say, even if you don't come, you're blessed, people won't come. मान लीजिए यदि मैं आपसे कह दूं कि यदि आप चर्च नहीं भी आएंगे फिर भी आप आशीर्वादित होंगे तो लोग नहीं आएंगे। So, they're using fear तो इसीलिए वो डर का इस्तेमाल कर रहे to हैं make you come, to make you work, to make you pray, to make you fast. To make... ताकि वो आपसे प्रार्थना करवाए, आपसे उपवास करवाए, आपको कलीसिया में बुलाए। वो डर का इस्तेमाल But करते that हैं। will always keep you as a child. पर ये बातें हमेशा आपको बचकाना बनाकर The रखेंगी devil always harass you. और शैतान फिर हमेशा आपको सताएगा। Grow in maturity. सयाने That's by बनिए grace. और वो कृपा से होता So, है। this curse was used in the Old Testament तो इस श्राप का इस्तेमाल पुराने करार में किया गया था when they disobeyed the law. जब भी वो व्यवस्था का पालन नहीं करते, Because Christ had not finished his work. on क्योंकि the cross. उस समय में मसीह ने क्रूस पर अपना काम पूरा नहीं किया था। But when the Lord came, पर जब प्रभु He आए redeemed us from the curse. उसने हमें उस श्राप से छुटकारा दिया He delivered you from the curse. और उस श्राप से आपको प्रभु ने आजाद किया। Amen. Amen. That's why today He calls you obedient children. और इसीलिए प्रभु आज कहता है कि आप पालन करने Because वाले Jesus परमेश्वर obeyed the की law. संतान हो, क्योंकि यीशु ने उस व्यवस्था का पालन So किया God है। is not the one who brings sickness and disease. तो परमेश्वर आपके जीवन में बीमारी या रोग नहीं लाता Then है। we see some Christians testify फिर भी हम देखते हैं कुछ मसीह लोग इस बात how की God गवाही allowed देते हैं sickness or caused their sickness. कि कैसे प्रभु ने बीमारी को हमारे जीवन में आने दिया। Once you accept this lie of the devil एक बार जब आप शैतान के इस झूठ को स्वीकार लेते as हैं, truth, ये मानकर कि ये सच है, you submit to that sickness. तो फिर उस बीमारी के अधीन आप हो जाते And then हैं। you will not resist it and you cannot resist it. फिर आप उस बीमारी का सामना नहीं कर पाएंगे Because you have put your faith in that sickness. क्योंकि आपने अपना विश्वास उस बीमारी में डाला Rather than है, heal. इसके बजाय कि आप चंगाई में अपना विश्वास रखें। Amen. Amen. See, if you believe wrong, यदि आप गलत बातों पर विश्वास you're करेंगे, believing in the wrong means you're putting faith in the wrong, and that is what you receive. गलत बातों पे यदि आप विश्वास रखते हैं तो वही गलत बातें आपको मिलेंगी। And then you will not even resist it. फिर आप उसका सामना भी नहीं करेंगे। See, when you think that it is God who put sickness, मान लीजिए कि आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने ये बीमारी डाली है, and if you resist, you will think I'm resisting God. तो यदि आप उस बीमारी का सामना Isn't it? करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप परमेश्वर का सामना कर रहे अरे हैं। प्रभु ने बीमारी दिया और मैं कैसा बीमारी को रेजिस्ट करूं? मैं बीमारी को रेजिस्ट करता हूं, प्रभु को रेजिस्ट करता हूं। You will remain passive तो फिर आप नासूर बन जाएंगे, because कुछ God has करेंगे ही given नहीं, me. क्योंकि आप सोचेंगे कि ये प्रभु ने मुझे दिया है, So you will not fight it. तो आप उससे लड़ेंगे नहीं। Your faith becomes passive. आपका विश्वास स्थायी हो जाता है। But once you know the truth, पर एक बार जब आप ये समझ that जाएं sickness is not from God, कि बीमारी परमेश्वर से नहीं you है, will resist it. तो फिर आप शैतान का सामना करेंगे। Amen. आमीन। This shows you submitted to the truth. और ये बात बताएगी कि आप सत्य के नीचे Not to the हैं, lie, आप झूठ के and अधीन you're नहीं resisting the lie. हैं और झूठ का आप सामना कर रहे हैं। Amen. Amen. That's what the Bible says. यही तो बाइबल कहती है। You know, many people don't know the truth. बहुत से लोग सत्य नहीं जानते हैं, So they have just submitted to it. तो इसीलिए इन बातों के अधीन वो हो जाते हैं। If you don't know the truth, यदि आप सत्य नहीं जानते whatever हैं comes your way, you submit to तो it. जो कुछ आपके जीवन में आएगा आप उसे स्वीकार You're not लेंगे, fighting. आप उसे लड़ेंगे If नहीं। you have heard that God brings sickness, you have accepted the lie. यदि आपने ये सुना है कि प्रभु मेरे जीवन में बीमारी लाता है तो फिर आप स्वीकार And you लेंगे submit to sickness. और आप बीमारी के अधीन खुद को कर देते You हैं। become passive. आप बहुत ही नासूर हो जाते हैं इन You बातों के will लिए। not fight. आप उसे लड़ेंगे You will not नहीं, resist. आप उसका सामना नहीं करेंगे। Submit to God means submit to the word of truth. परमेश्वर के हवाले हो जाए, इसका मतलब है कि अपने आप को वचन के हवाले कर And दें then you will know this is a lie. और फिर आपको समझ में आएगा कि ये सब बातें झूठ You resist हैं it. और उसका सामना And the करेंगे। devil or sickness will flee. फिर शैतान या बीमारी आपसे दूर चली जाएंगी। Amen. Amen. The problem with Christians is either they don't hear the word मसीह में परेशानी ये है, या तो वो वचन or सुनते they don't नहीं hear the हैं right word. या तो वो सही वचन नहीं सुनते हैं। This is the two problems ये दो Christians have. परेशानी मसीहों में हैं They're following religion. और वो धर्म का पालन करते They think हैं Christianity is a religion. और उन्हें लगता है कि मसीहत्व एक धर्म है। चलो मैं अच्छा काम किया, लोगों का अच्छा किया, दान दक्षिणा किया, उसके लिए प्रभु खुश होगा और देगा.
That's not faith. और ये विश्वास नहीं है, That's based on works. और ये तो आपके कामों पर आधारित है। God blesses because of faith. परमेश्वर विश्वास को देखकर आशीर्वाद Not देता by है, doing. आपके कामों को देखकर नहीं। Amen. Amen. You must know the word of God. इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को You जाने। cannot sit at home and think that you'll fill your life with light. आप घर बैठे बैठे ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं अपने जीवन को प्रकाश से भरूंगा। आज इतना डर आ गया है, कोविड-19 ने तो डर लाया है। When I prayed for even small children, I prayed for fear. और मैंने छोटे बच्चों के लिए भी प्रार्थना की है, क्योंकि उनके मन में भी डर है। Small children छोटे छोटे बच्चे, having fear. उनके मन में डर है। Fear, destroys your immunity. और डर आपके लड़ने की शक्ति को कमजोर कर देता है। Even medical people have prayed for. और ऐसे लोग जो मेडिकल के फील्ड में हैं, उनके लिए भी मैंने प्रार्थना की है। Even those who have taken vaccine, ऐसे लोग जिन्होंने पहले से ही वैक्सीन ले ली है, they've taken vaccine, उनको भी problem. उन्होंने कोविड की वैक्सीन ले ली है, फिर भी उन्हें डर होता है। Because from every platform, पहले तो they put fear of this COVID, now they are putting fear of the vaccine. क्योंकि हर जगह से हम यही सुन रहे हैं, कोविड का डर है, और उसके बाद ये भी सुन रहे हैं कि वैक्सीन सही नहीं है तो उसका डर है। Look at this. इस पर गौर कीजिए। They don't want us to live without fear. वो चाहते ही नहीं है कि हम चैन से The जिए, devil is influencing. और शैतान प्रभावित कर रहा है। I posted a nice message on the Facebook, you must read it. और मैंने बहुत अच्छा संदेश फेसबुक पर डाला है, There आप was a पढ़ time सकते हैं। chicken pox था, small pox था, उस टाइम भी वैक्सीन देते थे, पर उस टाइम में उतना डर नहीं था, कोई भी जाके लेता था, बच्चे लोग को देते थे, उस टाइम में कोई ऐसा बोला नहीं। अभी देखो वैक्सीन दे रहा हूँ, उसका साइड इफेक्ट क्या होगा मालूम नहीं है, तुम चेक करो फिर भी। But today you see these people are bombarded with fear. और आज यही लोग कहते हैं कि ये वैक्सीन से कुछ भी हो सकता है, तो आपके मन में डर डाल रहे हैं। मैंने ऐसे पहले उन लोग लेने तो मैं देखता हूँ वो मरता है क्या जिंदा है, फिर मैं 6 महीने के बाद लेता हूँ। So fear never leaves. तो डर कभी छोड़ता ही नहीं हमें। Majority of people have fear. अधिकतर लोगों के मन में बस डर है। I prayed for people. I've seen their face. और मैंने लोगों के लिए प्रार्थना की है, मैंने देखा है कि डर के मारे उनका चेहरा कैसा हो जाता I है। prayed for this. Yesterday also so many people came with cough and cold and all this. और कल इतने सारे लोग थे जिन्हें खांसी, सर्दी, बुखार था, उनके लिए मैंने I had to wear प्रार्थना a की। mask and pray. और मैं मास्क पहन के नहीं प्रार्थना कर रहा था। All these months I prayed like that. इतने महीनों से तो मैं यूं ही प्रार्थना कर रहा हूँ। People are dying out of fear. और लोग जो मर रहे हैं वो डर के कारण मर रहे हैं। Many don't realize that when they really submit to the lie of the devil. और बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, जब आप खुद को शैतान के झूठ के हवाले छोड़ देते हैं, Actually submit to the devil. तो आप शैतान के हाथों में खुद को छोड़ Because देते he's the हैं, author of sickness and क्योंकि disease. बीमारी, रोग को बनाने वाला वो है। This is one of the Satan's greatest deception. और ये शैतान का सबसे बड़ा भ्रम है। If you can get Christians to think that his actions actually, or his word, or his saying is actually God saying. यदि वो मसीहों को बस इतना समझाने में सफल हो जाए कि ये जो वो काम कर रहा है वो परमेश्वर का काम है। If a saying comes that God put sickness and disease, मान लीजिए कि कोई एक आकर ये कह दे कि परमेश्वर बीमारी और रोग डालता and you think it है, is God who is saying, और फिर आपको लगता है कि ये परमेश्वर ने कहा है, then you won't resist. तो फिर आप उसका सामना नहीं करेंगे। Because God put it, how can I resist तो God? फिर आप ये सोचेंगे कि यदि परमेश्वर ने दिया है तो मैं परमेश्वर का सामना कैसे कर सकता Then you हूँ। submit to that sickness. तो फिर आप बीमारी के अधीन हो जाते हैं, He comes as the angel of light, और वो प्रकाश का दूत बनकर आता है, and instead of resisting him, we embrace it. और इसके बजाय कि हम उसका सामना करें, हम उसे गले लगाते हैं। James 4:7 says, याकूब 4:7 में Submit लिखा to है God. कि परमेश्वर के अधीन हो Submit to the जाओ, truth. सत्य के अधीन Know the हो जाओ, सत्य को जानो, and then you'll know what is the lies. और फिर आपको समझ में आएगा कि फिर झूठ क्या है। When you know the word which says that sickness is not from God, then when Satan brings that thought or the saying, you resist it. जब आप परमेश्वर का वचन जानते हैं कि बीमारी परमेश्वर से नहीं है, तो फिर शैतान कोई भी झूठ क्यों ना बोले, आपको समझ में आएगा कि ये परमेश्वर से नहीं है, और आप उसका सामना करेंगे। Resistance comes by the knowledge of truth. जब आपको सत्य का ज्ञान होता है, तभी आप किसी का सामना That's करते why हैं। many Christians are not fighting. इसीलिए बहुत से मसीह लोग लड़ ही नहीं रहे Resist हैं। means actively fight. और सामना करने का मतलब है कि स्फूर्ति से आप किसी It का सामना means करते मुझे हैं। सच्चाई मालूम है. इसका मतलब है आप कहते हैं कि मैं अपने स्थान ये को नहीं झूठ है। छोड़ूंगा, ये सच्चाई है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। Amen. Amen. अगर तुम घर में रहते हो और बाजू वाला बोला ये मेरा घर है, तो कौन ऐसा क्या? मैं वही सोच रहा हूँ, ऐसे बोला, मैं क्या बोला? मेरा घर है क्या? ये मेरा है। कैसे मान देखो, डॉक्यूमेंट देखो, ये मेरे नाम पे है घर।
पैसा तुम कब्जा करेगा Isn't it? सही है? क्या तुम बैठ जाएगा उधर आओ बैल मार, ऐसा नहीं है, तुम फाइट करेगा उसको. Amen? Amen. So truth will make you to resist. तो सत्य आपको बस इस ताकत देगा कि आप झूठ से लड़ें. ये मेरा हक है, ये मेरा है, डॉक्यूमेंट है इधर. See, if you don't know the truth, यदि आपको सत्य नहीं many पता, Christians don't know the truth, बहुत से मसीह लोगों को सत्य so ही नहीं they पता है submit it to it. और इसीलिए वो झूठ के हवाले खुद को छोड़ देते They हैं. bring them submit it. जो कुछ शैतान उन्हें देता है उसके हवाले खुद को छोड़ देते हैं. जो भी आता है सबमिट कर दिया उसको. They don't know the word. वो सत्य नहीं जानते Only हैं. when you know the word. पर जब आप वचन के सत्य को जानेंगे, ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे सच्चाई मालूम है. God doesn't put sickness, कि परमेश्वर बीमारी नहीं so I will not डालता, accept it. इसलिए मैं इसे नहीं स्वीकारूंगा. I resist it in मैं Jesus' उसका name. सामना करता हूँ यीशु के नाम में. Amen. Amen. There is power in truth. और सत्य में सामर्थ है. Hello. Amen. There is power in truth. और इसी सत्य में बहुत सामर्थ I है. don't want to say just power. There is God's power in truth. मैं नहीं कहना चाहता हूँ सिर्फ सामर्थ है, पर इस सत्य में परमेश्वर का सामर्थ And है. there is the devil's power in lies. और झूठ में शैतान का सामर्थ है. Amen. Amen. Which power you put to work? आप किस सामर्थ को काम में लाते The हैं? truth power सत्य का सामर्थ or the lies and deception of the या devil. झूठ या भ्रम के सामर्थ को? Don't accept it. इन बातों को मत स्वीकारिए. The devil will even say, you have sinned, no? So God put sickness. शैतान ये भी कहेगा कि क्योंकि तुमने पाप किया है ना, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हारे Jesus जीवन में बीमारी paid for your डाली. sin. यीशु ने आपके पापों की भरपाई He की paid for है. your sickness. यीशु ने आपकी बीमारी की भरपाई की है. Amen. Amen. You must resist it in Jesus' आप name. उसका सामना कीजिए यीशु के नाम में. First submit to truth. और सबसे पहले सत्य के And you'll अधीन have खुद को faith to रखिए. resist it. फिर आपके मन में इतना विश्वास होगा कि आप अड़ियल बन के उसका सामना करें. You can't fight if you think it is the devil is God's messengers to teach us a lesson. यदि शैतान की बातों को आप स्वीकार लें कि प्रभु ये बातों का इस्तेमाल करता है हमें सबक सिखाने के लिए, तो फिर आप उसके झूठ का सामना नहीं कर पाएंगे. The devil comes only to kill, steal and destroy. That is it. शैतान बस इसलिए ही आता है कि वो नाश करे, घात करे और हमें मार डाले. John 10:10 says, यूहन्ना 10:10 में but लिखा Jesus है, has come to give us life. पर यीशु इसलिए आए ताकि हमें जीवन दे सके. Satan comes to put sickness. शैतान इसलिए आता है ताकि हमारे अंदर बीमारी Jesus डाले, came to give us healing. पर यीशु हमें चंगा करने के लिए आए हैं. Amen. आमीन. Satan came to give us death. Jesus came to give us life. शैतान हमें मृत्यु देने के लिए आया, पर यीशु हमें जीवन देने के लिए आए हैं. Know this way. ये बात अच्छे से जान लीजिए. Then you can fight. और फिर आप उससे लड़ सकते हैं. Otherwise you will not. नहीं तो आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं होगी कि आप उससे लड़ पाएं. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और though बहनों, life is tough, ये जीवन कठिन है, but all these things that happen cannot become a part of your life. पर ये जो कुछ हो रहा है वो आपके जीवन का एक भाग नहीं बन सकता. Don't think ये जो हो रहा है मतलब मेरा लाइफ में हो रहा है. नहीं, फर्क है. ये जो हो रहा है तुम्हारे आजू बाजू में हो रहा है, तुम्हारा जीवन में मत ले लो उसको. You know, when I was learning about the disciples जब going मैं- with Jesus the other side in the boat, जब मैं उस कहानी के बारे में सीख रहा था जहाँ पे चेले यीशु के साथ झील के उस पार जा रहे हैं and the Lord Jesus was sleeping, और यीशु नाव में सो रहे and he was really थे sleeping. और यीशु सच में सो That's रहे what the Holy थे. Spirit told me. इसलिए पवित्र आत्मा ने ये बात पवित्र आत्मा ने मुझे He बताई. was sleeping. यीशु सचमुच सो रहे Even in थे. the storm he was sleeping. तूफानों के बीचों बीच यीशु चैन से सो रहे थे. Then Holy Spirit said this, और फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा that though the storm was all around, कि भले ही हमारे इर्द गिर्द तूफान था, he didn't make the storm a part of his life. यीशु ने इस तूफान को अपने जीवन का एक भाग नहीं बना लिया. Amen. Amen. अरे दुनिया में ऐसा हो रहा, वो दुनिया में वैसा हो रहा, वो होने दो ना. और एक वायरस आया, और एक आने दो ना. हेलो, you're not a part of it. आप इन सभी बातों में शामिल नहीं होते हैं. You become a part by opening the door. जब तक आप सचमुच दरवाजा खोल के इन बातों में शामिल नहीं होना चाहते. Amen. Amen. There's so much fear message everywhere, और हर जगह से हम बस डर की ही बातें सुन रहे हैं. and you will hear many more messages. ऐसे बहुत सारे संदेश That's आप what Jesus सुनेंगे. said. यही तो यीशु ने कहा. Many hearts will fear because of many hearts will fail because of fear. और बहुत से लोगों का मन कच्चा हो जाएगा डर के कारण. And if you're that weak, और यदि आप इतने कमजोर हैं, stop hearing this news. यदि आप इतने कमजोर हैं तो डर वाले जो खबरें हैं वो सुनना बंद कीजिए. Stop seeing violent movies, ऐसे हिंसक पिक्चर देखना बंद कीजिए. lustful movies, वासना भरी पिक्चर, greed movies, लालच भरी पिक्चरें, जिसमें वो मर गया, hospital scenes,
डॉक्टर सीन्स, सर्जरी सीन्स, ये सब मत देखो. जहाँ पे बीमारी, ऑपरेशन, मारपीट हाँ? दिखाते हैं, ये सब मत देखिए। हॉरर मूवीज, डरावनी पिक्चरें जो है, भूत प्रेत आता. All this entering your soul. ये सभी बातें आपके प्राणों में प्रवेश करती You know, हैं। one day Holy Spirit showed me how it enters all this. और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि ये सभी बातें टीवी से कैसे हमारे अंदर आती हैं। Image form, it enters you. एक चित्र के रूप में ये सभी बातें हमारे अंदर आती हैं। That's why when people don't want to think, they still think. इसलिए जब लोग सोचना ना भी चाहते हैं, फिर भी वो सोचते हैं। It's in them. ये बातें अब भी उनके अंदर You हैं। made it a part of your life. इन बातों की छाप आपके अंदर होती है। Amen. Amen. ये ऐसा नहीं कि तुम देख रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा नहीं है. वो आ रहा है, it's becoming a part of your life. ये बातें जब आपके अंदर आती हैं तो आपके जीवन का एक भाग बन When जाती you're है। hearing wrong things, जब आप गलत बातें सुनते हैं you're embracing it. तो आप इन बातों को स्वीकारते हैं। जैसा embrace करो, मत छोड़, ऐसा करते हैं हम लोग. आप कस के उन्हें गले लगाते हैं That's the real meaning. और उसका असली मतलब वही है। You have embraced it in your life. आपने अपने जीवन में इन सभी बातों को गले लगाया है। You chose to embrace. आपने खुद चुना है कि मैं इन बातों को स्वीकारूंगा। Amen. Amen. So take care of your life. तो इसलिए अपने जीवन का ध्यान रखिए। Okay, we'll see next week. हम अगले हफ्ते देखेंगे। Because we're running out of time. Yeah, समय you can कम even है। watch online. I'll be giving more message on healing in Pune this और evening. आज शाम पूना में आरोग्य के लेकर मैं और ज्यादा समझाऊंगा। Because आप I'm फेसबुक seeing that many are suffering from various sickness and आप disease. फेसबुक पर ऑनलाइन देख सकते हैं क्योंकि बहुत से मसीह लोग हैं जो बीमारी में हैं, You तकलीफ know, में I हैं। prayed for thousands of people. मैंने हजारों लोगों के लिए प्रार्थना I की never है stopped praying even during this pandemic. और इस महामारी के समय में भी मैंने प्रार्थना करना बंद नहीं की। Prayed for everything. मैंने सभी के लिए प्रार्थना की Because we are the light people. क्योंकि हम प्रकाश के लोग हैं। Amen. Amen. You are the light. आप प्रकाश हैं। Even your coming here जब आप यहाँ पर भी आते is so हैं, powerful. आपका यहाँ आना ही इतना सामर्थ्यशाली The है demons are wicked at this place. कि दुरात्माओं ने इस जगह को खाली किया है। But since you don't believe, पर क्योंकि आप विश्वास नहीं करते, that's our problem. तो वो हमारी परेशानी है। Amen. Okay, Amen. let's all stand. आइए हम सब खड़े